शुरू करते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्गे के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक की महाशास्त्र है और इसका 9वां अध्याय अपना पूर्णता की ओर है। निर्जरा का प्रकरण पूरा किया, निर्जरा का कारण जो तप है उन तपों का विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद में निर्जरा के स्थान बताए, किनके कितनी कितनी कैसे कैसे, किनके कम किनके ज्यादा निर्जरा होती है। और वो बताने के बाद में अब मुनिराजों का प्रकार और उनका स्वरूप यहाँ पे 2 सूत्रों में लास्ट में बता रहे हैं। मुनिराज कितने प्रकार के होते हैं। सूत्र अपन ने पढ़ा था, बुलवाना है आप लोगों से, बुलवाया था उस दिन, नहीं बुलवाया था ना, लेकिन आज अभी ये मैंने मोबाइल में चला रखा है तो बुलवाने में दिक्कत रहेगी, तो फिर कल बुलवाएंगे। इसमें देखती हूँ चलती है क्या। Recording in progress. चलिए, कंप्यूटर में चल तो गई है। अभी अपन पढ़ते हैं सूत्र, फिर कल बुलवा लेंगे आपसे, नहीं चल पा रही उसमें, ठीक है ना। यहाँ मुनिराजों के प्रकार और उनका स्वरूप बताया था। सूत्र में बोलती हूँ, पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथः। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातक, ये निर्ग्रंथ मुनिराजों के 5 प्रकार बताए हैं। ये निर्ग्रंथ ये 5 प्रकार के होते हैं। निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ से रहित। ग्रंथ का क्या मतलब है? जिन मुनिराजों के पास ग्रंथ यानी शास्त्र नहीं हो वो निर्ग्रंथ हैं। ग्रंथ का क्या अर्थ है? देखो, ग्रंथ का एक अर्थ शास्त्र होता है, लेकिन शास्त्र ही अर्थ नहीं होता है। ग्रंथ का अर्थ है यहाँ पर ग्रंथी। ग्रंथी मतलब गांठ। गांठ किसे कहते हैं? जिसमें जो गांठ होती है ना, गांठ वो परिग्रह का प्रतीक है। जैसे कि हम वस्त्र पहनने पड़ते हैं, तो बिना गांठ के वस्त्र पहन के बताएं कोई? हम तो सिर्फ हम गांठ लगाते ही नहीं, हम तो इलास्टिक वाला पहनते हैं। तो इलास्टिक भी तो वो गांठ ही है। यानी कोई ऐसी चीज की बिना बांधे, कोई धोती, बिना सिला कपड़ा भी जो पहनेगा, धोती भी पहनेगा, तो उसको पहनने के लिए गांठ लगानी पड़ती है। इसका नाम है ग्रंथ। ग्रंथ कहते हैं परिग्रह, परिग्रह को कहते हैं ग्रंथ, ठीक है। तो परिग्रह से जो रहित हैं वो कहलाते हैं निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या है? और ग्रंथ का मतलब है जो इकट्ठा है, कुछ है। ये शास्त्र को भी ग्रंथ क्यों कहते हैं?
कि इतने सारे पेज कागज वो इकट्ठे करके उनको बांधा गया है, इसलिए वो एक इकट्ठी चीज है, इसलिए उसको ग्रंथ कहा गया है, उनको बांधा गया है। तो जहाँ ये जो परिग्रह है, उस परिग्रह का नाम है ग्रंथ, और परिग्रह से रहित जो होते हैं वो कहलाते हैं निर्ग्रंथ। तो ये निर्ग्रंथ मुनिराजों के 5 प्रकार हैं। पहला नाम क्या है? पुलाक। किन्हें कहा था पुलाक? ये अपन ने पढ़ा था अपने 46 नंबर का सूत्र है तत्वार्थमणि प्रदीप में। जिन मुनिराजों के उत्तर गुणों की तो भावना भी ना हो और मूल गुणों में भी कभी कभी दोष लग जाते हैं, उन मुनिराजों को पुलाक मुनिराज कहते हैं। किन्हें कहते हैं पुलाक? कि मुनिराजों के मूल गुण होते हैं, उत्तर गुण होते हैं, तो मूल गुणों का तो पालन करते हैं, और उत्तर गुण भी अगर हो तो अच्छी बात है, वो और यानी मुनि दशा और अच्छी होती है, विशुद्धि और बढ़ती है। लेकिन उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना कि स्कूल में एक तो एकेडमिक्स होते हैं, आपको पढ़ाई में पास होना ही है, और उसके साथ साथ में फिर दूसरी एक्टिविटीज, कोई कंपटीशन एग्जाम होते हैं, कोई और कंपटीशंस चलते हैं, कल्चर प्रोग्राम होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं। तो कोई तो ऐसा होता है सब में पार्टिसिपेट करता है और हर चीज में, जैसे ऑलराउंडर बोलते हैं, पढ़ाई में भी फर्स्ट, और जो भी कोई कंपटीशन हो, डांस हो, म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, और कोई एग्जाम होते हो दूसरे, डिबेट वगैरह होती हो, सब में जो पार्टिसिपेट भी करता हो और नंबर भी जिसका आता हो, पोजीशन रैंक आती हो। तो एक तो ऐसा है, तो वो ये जो सारी चीजें ना, एक्टिविटीज जो है, वो है उत्तर गुण। और जो एग्जाम तो पास करना ही है, जो भी एग्जाम होते हैं, वो कहलाएगा मूल गुण। तो एक ये जो मुनिराज है, पुलाक मुनिराज, ये कैसे हैं? उत्तर गुणों की तो भावना ही नहीं। कोई बच्चा कैसा होता है, अपन तो जितनी पढ़ाई है वो पढ़ लो, ना कोई डिबेट में पार्टिसिपेट करना, ना कोई डांस में करना, ना कोई स्पोर्ट्स में करना। कौन मेहनत करे? कौन मेंटली मेहनत करे? कौन फिजिकली मेहनत करे? अपने आराम से बैठे रहो, बस जितनी पढ़ाई उतनी कर लो। तो उनको उत्तर गुणों की भावना ही नहीं है। तो इस तरह के कोई मुनिराज हैं जिनको और जो विशेष मुनि दशा में विशेष तप आदि है वो नहीं करते हैं, विशेष रूप से उत्तर गुणों की भावना नहीं है। और मूल गुण भी ऐसे हैं, मान लो जो पढ़ाई भी है, जो बच्चा है पढ़ाई में भी ऐसे है कि तेरे पास रहा है, ठीक है, बस हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे नहीं है। तो यहाँ भी ऐसा कह रहे हैं कि मूल गुणों में भी जिनके दोष लग जाते हैं, उन मुनिराजों को पुलाक मुनिराज कहते हैं। इससे ये पहले मैंने आपको उस दिन भी कहा था, परसों भी, ऐसा नहीं समझना कि हम कोई मुनिराजों के दोष बता रहे हैं या निंदा कर रहे हैं, या ये कोई भ्रष्ट मुनिराज हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो मुनिराजों के अलग अलग मुनि संघ में किस किस टाइप के मुनिराज हो सकते हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है। और इससे अपने को ये भी समझ में आता है कि एकदम से किसी के अपन जो माइंड में कल्पना करके रखते हैं ना मुनिराज मतलब कि क्या होंगे, बस वो तो बिल्कुल ऐसे, ऐसा नहीं है। सब तरह के परिणाम वाले मुनिराजों में भी, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों में भी अलग अलग तरह के परिणाम वाले मुनिराज हो सकते हैं। तो ये है पुलाक मुनिराज। फिर दूसरा है बकुश। दूसरे मुनिराज का क्या नाम है? दूसरे टाइप बकुश। बकुश किसे कहते हैं? बकुश का अर्थ होता है चित्र विचित्र। चितकबरा जैसे समझते हैं, चितकबरा होता है गाय जैसे होती है, मतलब थोड़े चितकबरा समझते होंगे आप लोग। चितकबरी गाय होती है कुछ थोड़ी ऐसा, सिंगल एक कलर की, एक तो पूरी ब्राउन हो कि पूरी सफेद हो या पूरी काली हो, लेकिन एक कहीं से काली है, कहीं से सफेद है, कहीं से भूरा, मतलब ऐसा है, उसको कहते हैं चितकबरा से, मतलब चित्र विचित्र ऐसा कुछ अलग अलग से उसमें है। तो वो उस ये शाब्दिक अर्थ है उसका, बकुश का, चितकबरा, वो शाब्दिक अर्थ है। तो कैसे हैं ये मुनिराज कि उनके परिणाम थोड़े चित्र विचित्र टाइप के हैं, चितकबरे टाइप के हैं। कैसे हैं? जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करने को सदा तत्पर हों और मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हों। जो बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करने को सदा तत्पर हों,
तत्पर हो मतलब जिन्होंने त्याग किया ही है, मुनिराज है, तो बाह्य परिग्रह का त्याग तो है ही है। और अभ्यंतर परिग्रह में भी परिग्रहों का त्याग करके ही मुनिराज बने हैं, 306 चौकड़ी का भाव पूर्वक। तो वो तो उनके है ही, मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हैं। जो ऊपर वाले थे पुलाक, उनके मूल गुणों में दोष लग रहा था। अब ये जो बकुश हैं, इनके मूल गुणों में दोष नहीं लग रहा, मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हैं। लेकिन क्या है, किंतु शरीर, पीछी वगैरह उपकरणों से मोह है। लेकिन थोड़ा सा देखो, शरीर से मोह का मतलब मिथ्यात्व नहीं समझना, मिथ्यात्व वाला मोह नहीं है। लेकिन इसके लिए उदाहरण ऐसे दिए हैं कि जैसे मुनिराजों के नाखून बढ़ जाते हैं, तो वो नाखूनों को क्या नेल कटर से कट करते हैं? नेल कटर से कट नहीं, उनके पास कहाँ नेल कटर आएगा, किससे मांगने जाएंगे, किससे लेने जाएंगे? तो वो ऐसा पत्थर पे घिस के नाखून को मतलब घिस लेते हैं, जिससे वो बड़े नहीं हो, बड़े हो गए हों तो छोटे हो जाएं, इस तरह से। तो उनको थोड़ा सा शेप वेप में करना, मतलब से घिस रहे हैं तो वो थोड़ा बढ़िया बराबर सा हो जाए। केश लॉन्च कर रहे हैं तो वो बालों को, या जो अगर बाल आ गए हैं लॉन्च किए हुए, एक आध महीना हो गया है, थोड़े थोड़े बाल हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत उनको ऐसा खड़े खड़े हों, कुछ हों तो दबा लिया या कुछ इस तरह। मतलब ये ऐसे उदाहरण दिए, स्थूल है समझ लो। लेकिन इस तरह की कोई प्रवृत्ति उनमें, पीछी से मोह हो, पीछी को सजाने का, उसको रखने का, इस तरह का भाव हो, ये सब उसको शास्त्रों को संभालने का, उनको प्राप्त करने का, उसके प्रति मोह हो। यद्यपि प्रशस्त है शास्त्र, ये मिल जाए, ये रख लें, इसको पढ़ लें, इस तरह का प्रशस्त भाव है, लेकिन फिर भी वो राग है। तो शरीर, शास्त्र, पीछी, कमंडल आदि, इनसे अगर उनको कुछ राग होता है तो वो मुनिराज कहलाते हैं बकुश। उन मुनिराजों को बकुश मुनिराज कहते हैं। ये भी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती ही मुनिराज होते हैं, कोई ऐसा भ्रष्ट मुनिराज नहीं होते हैं। लेकिन इस तरह का परिणाम उनमें होता है। और यहाँ जो कहा है, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करने को तत्पर हैं, लेकिन फिर भी ये जो उनके उपकरण है, क्या क्या है उनके पास में, एक पीछी है, एक कमंडल है, और ज्यादा से ज्यादा शास्त्र हो सकता है। तो इन्हीं में, अब और तो कुछ है नहीं, अपने पास घर होता है, और सामग्री होती है, समझ लीजिए कि गाड़ी वगैरह ये सब चीजें हैं, तो हम उसको सजा सजा के रखते हैं, हम उनको सजाना चाहते हैं, जो भी जैसी चीजें अपने पास में है। अब उनके पास में ये है, तो वो उसको बढ़िया बराबर साफ सुथरा सजा सजा के, मतलब जैसा जो भी रख सकते हैं, वो उस तरह से उसको रखना चाहते हैं। तो ऐसा मुनिराजों को बकुश मुनिराज कहते हैं। ठीक है, ये थोड़े से आप लोगों को याद भी, मतलब उसके जो अंतर है, याद जैसा ही करना पड़ेगा इन परिभाषाओं को। और ये जो है यहाँ बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग, तो यहाँ परिग्रह का अर्थ वो वाला परिग्रह नहीं समझना है, अपने घर गृहस्थी वाला। पीछी, कमंडल, गुरु शिष्य, पुस्तक, यही सब उनके लिए, मतलब उसी में जो राग हो रहा है ना, वो वही राग परिग्रह के समान है। तो उसका त्याग करने को तत्पर तो रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ थोड़ा ये मोह उनको होता है। अब है कुशील साधु। कुशील साधु या कुशील के डायरेक्टली दो भेद किए हैं, पर सामान्य रूप से कुशील, देखो नाम तो ऐसा लग रहा है कुशील, कुशील मतलब कैसा लगता है कि खराब आदमी है। कुशील, कुशील मतलब जिसकी चरित्र ही अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कुशील कहते हैं। लेकिन ये मुनिराजों के भेद दिए हैं, और ये कुशील जो मुनिराज हैं, ये कुशील मुनिराज दो भेद किए हैं, तो दोनों के अलग अलग हैं गुणस्थान, लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे तो छठे से 10वें गुणस्थान तक हैं कुशील मुनिराज। अब नाम ऐसा दिया है कुशील, अपने को तो ऐसा लगे कुशील मतलब कोई गाली दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से, देखो शील का अर्थ होता है स्वभाव। शील का मतलब क्या होता है, ये पहले भी अपन ने कहीं पढ़ा है। शील का अर्थ स्वभाव, पहले कहाँ पढ़ा है, कौन बताएंगे?
शील का अर्थ स्वभाव कहाँ पढ़ा है, किसी को याद नहीं आ रहा? शील व्रतेश अतिचार भावना पढ़ी थी, आया याद? वहां पे शील का अर्थ कितने, दो तीन चार तरह के अर्थ किए थे। शील यानी स्वभाव, शील यानी 7 ये 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। शील यानी जो अपन कहते ही हैं जिसको शील, चरित्र की अपेक्षा से, ब्रह्मचर्य से रहना आदि, वो शील। जैसे शील के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो यहाँ शील का मतलब है स्वभाव, और कुशील का मतलब है कि वो स्वभाव में थोड़ा सा स्खलन हुआ है, ऐसे साधु वो कुशील कहलाते हैं। देखिए कुशील जो साधु हैं, मुनिराज हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रतिसेवना कुशील और दूसरे हैं कषाय कुशील। कौन कौन से हैं? प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील, यहाँ दिए हैं नाम। प्रतिसेवना कुशील किसे कहते हैं? कि जिनके मूल गुण और उत्तर गुण, ये मूल गुण में मेरे जो पुस्तक है उसमें मैं में छोटे ऊ की मात्रा छपी है, उसको बड़े ऊ की कर ले। मूल गुण, मैं में बड़े ऊ की आएगी। मूल गुण और उत्तर गुण दोनों ही पूर्ण हो, पर उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाता हो। देखो एक एक इसको क्या, ये जैसे 5 है, 5 है और इसके 2 भेद हो गए तो कुल मिला के 6 हो गए अपने पास। तो ऐसे अपन करना चाहिए अपने को खुद को ही, ऐसे परिभाषाओं को ऐसे चार्ट की जैसे बना ले तो अपने को अंतर दिखने लगेगा कि क्या अंतर है। सबसे पहले वाले जो थे पुलाक मुनिराज, पुलाक मुनिराज में क्या था? उत्तर गुण तो थे ही नहीं, मूल गुणों में भी दोष लग रहा था। ठीक है। फिर बकुश में मूल गुणों का निर्दोष पालन हो रहा है। ठीक है। अब ये जो कषाय, ये प्रतिसेवना कुशील है, प्रतिसेवना कुशील में मूल गुण और उत्तर गुण दोनों पूर्ण हैं, दोनों हैं, लेकिन जो उत्तर गुण है उन उत्तर गुणों में दोष लग रहा है। पुलाक में मूल गुणों में ही दोष लग रहा था और ये प्रतिसेवना कुशील में उत्तर गुणों में दोष लग रहा है। अंतर ख्याल में आता जा रहा है? ऐसा अंतर देखते हुए अपन थोड़ा पढ़ेंगे तो याद होने में आसानी रहेगी, क्योंकि विषय नया है, प्रचलित भी नहीं है, ज्यादा पढ़ने सुनने में भी नहीं आता, तो थोड़ा सा अपन इस तरह से देखेंगे तो अपने को याद रखने में आसानी होगी। बोले रेणु जी। मैम यहाँ फिर यहाँ दोनों पूर्ण क्यों लिया है? उत्तर गुण को भी पूर्ण लिखा है, तो फिर थोड़ा डाउट वाला बात हो उत्तर जाता है। गुण पूर्ण, पूर्ण है का मतलब है कि उत्तर गुण है, लेकिन पूर्ण होने पर भी दोष सहित वाले पूर्ण है। उनके तो उत्तर गुण है ही नहीं, भावना ही नहीं है, तो है ही नहीं उत्तर गुण। और इनके उत्तर गुण भी हैं लेकिन दोष वाले हैं। भाई ऐसा होता है ना कि जैसे अपने पास कोई चीज है, समझ लीजिए गोला है, अभी दिवाली गई ना, अपने को गोला चढ़ाना था मंदिर में, गोला है पूरा साबुत है लेकिन थोड़ा क्रैक है उसमें, तो वो पूर्ण है लेकिन दोष युक्त है, ऐसा हुआ ना, उसमें दोष है वो अगर क्रैक है तो, इस तरह से। ठीक है। मुझे आप दिख नहीं रहे हो, कहाँ गए? ठीक है ना? आप लोग अपनी बात पूरी होने पे अपने आप ही म्यूट कर लें अपने आप को, क्योंकि ये मैं मोबाइल से कर रही हूँ ना तो मुझे फिर टाइम लगता है। बोलिए बंटी रजनी जी, जी। हाँ, ये बकुश वालों में मतलब उत्तर गुण होते ही नहीं उनमें भी? बकुश में उत्तर गुणों का ज्यादा कुछ इसमें मतलब ये नहीं दिया है कि उत्तर गुणों का क्या हिसाब है इनका। इनकी क्या है, जितना यहाँ दिया है ना उससे कोई खास ज्यादा डिटेल मिलती नहीं है इसके संबंध में। उन पे तो लिखा है कि व्रतों का अखंड पालन करते हैं, तो व्रतों का पालन करने से मतलब क्या होगा? व्रतों का मतलब 5 महाव्रतों का, तो हाँ, महाव्रतों का अखंड पालन करते हैं मतलब मूल गुणों में दोष नहीं लगता है। हाँ, तो और उत्तर गुण, उत्तर गुण के संबंध में ऐसा नहीं दिया है कि ये उत्तर गुणों का मतलब पूरे हैं कि नहीं है कि दोष लग रहा है।
अब ये जो उपकरणों से मोह है, इसको अपन उत्तर गुण में दोष के रूप में ही देख सकते हैं, क्योंकि है तो ये दोष ही, राग है और इस तरह का परिणाम है। तो मूल गुणों का तो निर्दोष पालन करते हैं, इतना है। और जो प्रतिसेवना कुशील है, इनके उत्तर गुणों में दोष लग रहा है। तो बीच वालों का इनका कहानी क्या है और देखूंगी मैं, वैसे तो मिलता नहीं है ज्यादा इसमें डिटेल। अब है आगे फिर है कषाय कुशील। कुशील साधु दो प्रकार के हैं। कुशील मतलब जो अपने स्वभाव रूप, पूर्ण रूप से अपने स्वभाव रूप परिणमन न कर सके, तो वो है कुशील। शील यानी स्वभाव, और वो अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं कर रहे, तो उनको कह रहे हैं कुशील। अब ये कुशील साधु दो प्रकार के हैं। प्रतिसेवना कुशील, प्रतिसेवना कुशील के उत्तर गुणों में दोष लगता है, मूल गुण बराबर परफेक्ट होते हैं। और उत्तर गुणों में दोष के लिए यहाँ उदाहरण दिए हैं कि किस तरह के दोष लगते हैं। कि जैसे गुरु शिष्य का संबंध कहा, जैसे बाहर में तो परिवार नहीं है, लेकिन अपने शिष्यों में, अपने गुरु में, इनमें परिवारपना, इनमें अभिमान करना कि मेरे इतने शिष्य हैं, या कोई विशेष है, कोई इंटेलिजेंट है, कुछ विशेष पदवी के धारी हो गए हैं, तो इस तरह की जो बात आती है वो इनके उत्तर गुणों में दोष के रूप में ली जाती है। अब है कषाय कुशील। जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को तो वश में कर लिया है, पर संजुलन कषाय के उदय को वश में न कर पाए हों, वे कषाय कुशील मुनिराज हैं। मतलब जिनके संजुलन कषाय का उदय है। संजुलन कषाय का उदय तो सबके ही है, लेकिन समझ लीजिए कि उसके वश में, उसके उदय में जो काम होते हैं, वो उन कामों को नहीं रोक पाते हैं, तो वो कहलाते हैं कषाय कुशील मुनिराज। अन्य कषायों के उदय को तो वश में कर लिया, पर संजुलन कषाय के उदय को वश में नहीं कर पाते। ये जो प्रतिसेवना कुशील है, इनके गुणस्थान है छठे से सातवां, छठा सातवां गुणस्थान। और जो कषाय कुशील है, उनके गुणस्थान है 6 से 10 गुणस्थान। छठे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक कषाय कुशील। सरोज आंटी वैसे हाथ खड़ा करिए ना आप ऐप में, तो मेरे को अनम्यूट करने में आसानी रहेगी। जिनको भी कुछ पूछना है तो वो वैसे रेज हैंड करें, ऐसे हाथ नहीं खड़ा करें। तो मुझे क्या नाम वरना ढूंढना पड़ेगा फिर कहाँ पर है आपका, इसलिए। इसमें क्या है कि ये जो इसमें उदाहरण दिए हैं कषाय कुशील के अंतर्गत कि गर्मी का समय है। देखो मुनिराज अस्नान व्रत के धारी होते हैं, अस्नान व्रत के धारी होते हैं, फिर भी गर्मी के समय में उनको ऐसी इच्छा हो जाए थोड़े से पाँव वाँव धो लें। गर्मी होती है ना, तो अपन क्या करते हैं, हाथ पाँव मुंह दिन में बार बार में धोते रहते हैं, थोड़ी राहत मिलती रहती है। तो कुछ इस तरह का भाव वहां ऐसे उदाहरण दिए हैं उनके लिए कि ग्रीष्म काल में जंघा प्रक्षालन की इच्छा आदि, ये कषाय कुशील के अंतर्गत ली जाती है। और भी इसी तरह के उदाहरण वहां पर दिए। ये हो गए कुशील साधु दो प्रकार के, प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। इसके बाद में है निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ किन्हें कहते हैं? देखो कल भी मैंने ये कहा थी, बात कही थी आप लोगों को, भेद किसके चल रहे हैं? निर्ग्रंथों के भेद। कितने भेद हैं निर्ग्रंथों के? 5। उन 5 भेदों में से एक भेद का नाम क्या है? फिर से निर्ग्रंथ। तो अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से वाले निर्ग्रंथ की बात चल रही है। तो ये अभी जो इनका भेद है निर्ग्रंथ, उनकी बात चल रही है।
जिनके मोहनीय कर्म का तो उदय ही नहीं है और शेष घाती कर्मों का उदय भी जल में खींची गई रेखा के समान है तथा अंतर्मूर्त बाद ही केवल ज्ञान होने वाला है, वे मुनिराज निर्ग्रंथ हैं। देखो किन्हें कहा, अब आप लोग बता सकते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज कौन से गुण स्थान वाले होंगे? कौन बता सकता है? उंगली से बता दें तो मैं देख लेती हूँ आप लोगों को। उंगलियों से बता सकते हैं? बढ़िया, पारुल ठीक बता रहे हैं। बढ़िया, रेणु जी का भी ठीक है। शशि जी का समझ नहीं आ रहा है। 6 दिखा रहे हैं, 14 दिखा रहे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। 7 नहीं। देखिए पहला ही शब्द क्या है? जिनके मोहनीय कर्म का तो उदय ही नहीं है। मोहनीय कर्म का उदय कौन से गुण स्थान में नहीं होता है? 10वें गुण स्थान तक तो मोहनीय कर्म का उदय है, इसलिए छठा, 7वां, 8वां, 9वां ये तो आएंगे ही नहीं, 10वां भी नहीं आएगा। मोहनीय कर्म का उदय ही नहीं है, मतलब उदय कहाँ नहीं है? 11वें में नहीं है और 12वें में नहीं है ना। फिर आगे कहा है शेष घाती कर्मों का उदय भी जल में खींची गई रेखा के समान है। ये पोजीशन भी कहाँ होती है? 11वें 12वें गुण स्थान में ही होती है, जहां मोहनीय कर्म का बिल्कुल उदय नहीं है और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का उदय एकदम खत्म होने को है, नष्ट होने को है, तो वो एकदम जल में खींची गई रेखा, मतलब न के बराबर जैसा, ऐसा है। तथा अंतर्मूर्त बाद ही केवल ज्ञान होने वाला है, वे तीसरी बात जो कही है। तो अंतर्मूर्त बाद केवल ज्ञान किसको होगा? 11वें वालों को कि 12वें वालों को? 12वें वालों को होगा। 11वें वालों को केवल ज्ञान नहीं होगा, 11वें वाले तो नीचे गिरेंगे, इसलिए यहाँ पर लेना है 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को। ठीक है, निर्ग्रंथ में किसको लेना है? 12वें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं, लेकिन जो शुरू की 2 कंडीशंस दी थी, मोहनीय कर्म का उदय नहीं है और शेष 3 घाती कर्मों का उदय भी जल में खींची गई रेखा के समान है, तो इस कंडीशन के आधार पे व्यवहार से, उपचार से 11वें वालों को भी, क्योंकि अब वो भी तो मुनिराज हैं, फिर उनको किस में लें? 11वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को किस में लें हम? पुलाक में लें, बकुश में लें, कुशील में लें? इन तीनों में तो ले नहीं सकते, तो इसलिए उनको भी निर्ग्रंथ मुनिराजों में 11वें 12वें दोनों को ले लेते हैं। मुख्य रूप से तो वास्तव में तो 12वें गुणस्थानवर्ती ही निर्ग्रंथ कहलाते हैं, लेकिन व्यवहार से या उपचार से 11वें वालों को भी निर्ग्रंथ के अंतर्गत ले लिया गया है। तो निर्ग्रंथ मुनिराज कौन है? देखो जो शुरू के 3 थे, पुलाक, बकुश और कुशील, ये तो कषाय सहित वाले हैं। तो जो कषाय सहित वाले हैं उनके थोड़ा ऐसा हो रहा है कि उत्तर मूल गुणों में दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि कषाय का उदय आ रहा है, ऐसी स्थिति उनके बन रही है। पर अब ये जो निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, इनके किसी भी तरह से कषाय का उदय नहीं है। क्यों नहीं है कषाय का उदय? कषाय का उदय क्यों नहीं है? क्योंकि मोहनीय कर्म का अभाव हो गया। कषाय का उदय होने के लिए मोहनीय कर्म का उदय चाहिए ना, मोहनीय कर्म का अभाव हो गया, इसलिए कषाय का उदय उनके नहीं है। तो कषाय का उदय नहीं है, इस कारण से अब वो क्या कहला रहे हैं? निर्ग्रंथ मुनिराज। और अब 5वें हैं स्नातक। स्नातक किसे कहते हैं? हमको, हम स्नातक हैं कि नहीं? कौन कौन ग्रेजुएट है? कल बताया था स्नातक मतलब ग्रेजुएट, बीए पास। कौन कौन बीए पास हैं? वो सब स्नातक हो गए। ये हाथ खड़ा कर रहे हैं हम बीए पास हैं, कि ये कोई, ये तुम्हारा बीए यहीं चलेगा दुनिया में। वास्तव में स्नातक कब होंगे? देखो क्या लिख रहा है, जिनके घाती कर्म नष्ट हो गया है वे स्नातक मुनिराज हैं। जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गए। स्नातक बनना है कि नहीं? अपन तो बीए पास करके अपने आप को वो कोट पूरा, अब तो सब गया, खत्म हो गया। पहले वो डिग्री मिलती थी, यहाँ कोई टोपी लगाते थे और कोट पहनाते थे, लोग फोटो लगा के रखते थे अपने घर में। ऐसी फोटो देखी हमने लोगों की, वो जब डिग्री मिली है तो वो यहाँ पर एक टोपी सी पहनाते हैं और कोई कोट पहनाते हैं और अपने आप को समझ रहे हैं हम क्या हो गए, स्नातक हो गए। कौन होते हैं स्नातक? अरहंत भगवान, जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे
अरहंत भगवान। देखो भेद किसके बता रहे हैं, किसके भेद बता रहे थे, मुनिराजों के। और किसको ले लिया है, जिनके घाती कम नष्ट हो गए, अरहंत भगवान को भी मुनिराजों के अंतर्गत लेते हैं। कहीं पता है आप लोगों को, और कहीं लेते हैं, कहीं बोलते हैं परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। परम गुरु वहां किसको बोल रहे हैं परम गुरु, वो तीर्थंकर भगवान को। वो तो इसलिए ये जो अरहंत भगवान है उनको भी गुरु के अंतर्गत लेते हैं। और कहीं ध्यान है, पारुल क्या बता रहे थे, हैंड रेज करो, रेज हैंड करो। बोलो। नमोकार मंत्र में भी तो लेते हैं। नमोकार मंत्र में भी अपन कितने गुरु हैं, तो वहां 4 गुरु बताते हैं। और कहीं किसी को ध्यान है, बोलिए अनीता जी। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों में भी अनंत भगवान को लिया जाता है। बहुत बढ़िया। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जब अपन ने संख्या लिखी थी ना, तो वहां कहाँ से कहाँ तक के लिखे थे, वहां लिखे थे 6ठे से 14वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज। तो वो सब मुनिराजों के अंतर्गत 6ठे से 14वें गुणस्थानवर्ती, वो सब मुनिराज कहे जाते हैं। ये देखो कथन की अपेक्षाएं हैं। जब हमको उनको मुनिराजों में गर्भित करना होता है तो मुनिराजों में कर देते हैं, जब हम उनको देव में कहना होता है, अरहंत में कहना होता है, तब हम उनको अरहंत में कह देते हैं। तो यहाँ पर ये स्नातक मुनिराज कौन से गुणस्थान वाले होंगे, स्नातक मुनिराज कौन से गुणस्थान वाले हैं, 13वें, बस 13वें और 14वें दोनों गुणस्थानवर्ती, दोनों अरहंत ही है ना। 13वें गुणस्थानवर्ती अरहंत और 14वें गुणस्थानवर्ती सिद्ध नहीं है। सिद्धों के कौन सा गुणस्थान होता है, सिद्ध तो गुणस्थानों से अतीत हैं, इसलिए 13वां और 14वां दोनों गुणस्थान अरहंत के हैं। इसलिए स्नातक मुनिराज में कौन से गुणस्थानवर्ती आएंगे, 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती, दोनों गुणस्थानवर्ती मुनिराज इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए नीचे क्या लिखा है लास्ट में, ये पांचों ही बाह्य अभ्यंतर परिग्रह के त्यागी और सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए सभी को निर्ग्रंथ कहते हैं। ऐसा नहीं समझ लेना कि आप कुशील कह रहे हो तो ये कोई भ्रष्ट होंगे, परिग्रही होंगे, कोई स्त्रियां साथ में होंगी इसलिए आपने कुशील कह दिया, ऐसा नहीं है। ये सभी बाह्य अभ्यंतर के परिग्रह के त्यागी और सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि तो शब्द लिखा है, वास्तव में भावलिंगी, भावलिंगी और उसके साथ लिख लेना चाहिए, भावलिंगी सम्यक दृष्टि होते हैं, इसलिए सभी को निर्ग्रंथ कहते हैं। ये पांचों ही निर्ग्रंथ हैं, इसमें कोई भी ऐसा कोई भ्रष्ट मुनिराज हो ऐसा नहीं है। पर ये देखो अब उनमें भी भेद करना है, मुनिराजों में अंतर देखना है। अभी ये अंतर से उनके विशुद्धि में अंतर है। ये अंतर क्यों है, किसी के मूल गुणों में दोष लग रहा है, किसी के उत्तर गुणों में दोष लग रहा है, किसी की कषाय के उदय के अनुसार उनकी प्रवृत्ति हो रही है, इसका मतलब है कि उनकी परिणति में, उनकी विशुद्धि में अंतर है। विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बाहर में दोष कम होते जाते हैं। दोष लग रहा है इसका मतलब क्या है, विशुद्धि की कमी है। विशुद्धि बढ़ती जाती है, दोष कम होते जाते हैं। लेकिन दोष है तो खोते उस देखो उस भूमिका में क्या दोष हो सकते हैं उसका भी ज्ञान कराया गया। और क्योंकि इस तरह के भेद उनमें होते हैं तो सभी मुनिराज एक से नहीं होते। किसी के कोई दोष लगता हुआ देख के कोई ये समझे कि सारे ही ऐसे होते होंगे भ्रष्ट दोष वाले, तो ऐसा नहीं है। या फिर किसी की बहुत अच्छी परिणति देखकर हम ऐसा समझे कि सभी ऐसे होते होंगे, तो ऐसा नहीं है। सब तरह की परिणतियां एक ही गुणस्थान में, गुणस्थान सबका 6ठा 7वां, एक ही गुणस्थान में किस किस तरह की परिणति जीव की हो सकती है। देखो पुलाक मुनिराज का भी गुणस्थान कौन सा है, 6ठा 7वां। बकुश का भी कौन सा है, 6ठा 7वां।
और प्रतिसेवना कुशील का भी कौन सा है, छठा सातवां गुण स्थान है। और कषाय कुशील भी छठे सातवें वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 से 10 गुण स्थान दिए हैं। तो चारों के गुण स्थान तो एक से हैं, लेकिन फिर भी कोई पुलाक टाइप का है, कोई बकुश टाइप का है, कोई प्रतिसेवना टाइप का है, कोई कषाय कुशील टाइप का है। अलग अलग तरह के मुनिराज हो सकते हैं। तो इस तरह से जीवों की परिणतियां, उनकी भाव, उनकी किस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, उनका ज्ञान इससे अपने को होता है। तो इसमें ये समझ लीजिए कि मुनिराजों के भेद यहाँ पर अपने को बताए गए हैं। अब है अंतिम सूत्र है पढ़ लेते हैं इसको भी अपन, इसी सूत्र से रिलेटेड है। मुनिराजों की विशेषता, कि इन मुनिराजों में अंतर किस आधार पे है। आपने 5 प्रकार के मुनिराज बता दिए। अब इन मुनिराजों में विशेषता, मतलब विशेषता और विशेषताओं से ही फिर उनमें अलग अलग अंतर अपने को पता लगेगा। देखिए 47वां सूत्र है, शब्द हैं केवल संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद। तो ये लेशोपपाद बना। शब्द क्या है, लेश्या और उपपाद, तो उसको संधि होके बना है लेशोपपाद। स्थान विकल्पतः साध्या, लेशोपाद और स्थान ये इनके विकल्पतः यानी इनके भेद से, साध्या यानी इनके भेद से, उसमें भेद समझना चाहिए। क्या क्या पॉइंट है, ये अंतर के आधार दिए। ये 5 प्रकार के मुनिराज बताए पिछले सूत्र में। अब इन 5 प्रकार के मुनिराजों में अंतर किस आधार पे करें, तो ये अंतर के आधार दिए हैं। कितने आधार दिए हैं, 8 पॉइंट हैं। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपपाद और स्थान। ऐसे 8 विकल्प यानी 8 जो भेद हैं, या 8 जो बिंदु कहो, पॉइंट्स कहो, 8 विकल्पों के आधार पर इनमें अंतर या इनकी विशेषताओं को जानना चाहिए। साध्या मतलब उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए, इनमें भेद जानना चाहिए। देखिए फिर से बोलती हूँ सूत्र, संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशोपपाद, स्थान विकल्पतः साध्याः। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशोपपाद, स्थान विकल्पतः साध्या। संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेशा, उपपाद और स्थान के भेद से पुलाक आदि मुनिराजों में भेद होता है। इन आधार पे इन मुनिराजों में भेद होता है। पहला है संयम। अब किन मुनिराज में कौन सा संयम होता है, तो अब पहले आप मुझे बताइए कि संयम कितने प्रकार के होते हैं। नीचे नहीं देखना है किताब में किसी को भी, अपन पढ़ के आए हैं, पीछे एग्जाम भी दिया आप लोगों ने। अब मैं ना किसी से भी पूछती हूँ जिसका नाम मुझे दिख जाएगा यहाँ पर। मुझे नहीं पता किन की वीडियो इसमें, चित्रा आंटी बताइए संयम कितने प्रकार के होते हैं। चित्रा आंटी। हाँ आंटी, क्या हाँ। पूछा? संयम कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन याद कौन से? नहीं, याद नहीं। अरे एक शब्द बोलो आप, याद आ जाएगा। एक शब्द तो संयम ही है। नहीं क्या मतलब, याद नहीं आ रहा है। तो 5 प्रकार के। चलिए ठीक है, ठीक। अनीता जी। बताएंगे? दीदी याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं याद आ रहा।
दीदी एक मिनट, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार हाँ। विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय, ठीक है। हाँ हाँ, और एक मिस हो रहा है। चलिए बढ़िया। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, और कौन सा रह गया? चमेली आंटी बोलिए। हाँ, बढ़िया, याद आया सभी को? और एक ये म्यूट हो गए। आप कुछ और पूछना है क्या चमेली आंटी? बोलिए। ये इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, ये दो वो कौन से अलग आएंगे जो होते हैं? वो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, वो मतलब वो तो समझ लीजिए संयम धर्म के अंतर्गत, और ये है संयम या चारित्र। सिर्फ संयम या चारित्र भी कहते हैं, 5 प्रकार का चारित्र। ये संयम मार्गणा के अंतर्गत आएंगे। और वो इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये तो समझ लीजिए सामान्य रूप से हैं संयम के भेद। वो पंचम गुण स्थान में भी लागू पड़ेंगे। और ये संयम है, ये मुनिराजों के संयम की बात है। तो अभी प्रकरण चल रहा है मुनिराजों का। तो मुनिराजों में कौन सा संयम होगा? तो वो 5 प्रकार के संयम में से कौन सा संयम है, उस आधार पे अब इनमें अंतर अपन देख रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के संयम अपने को पता लग गए। कौन कौन से हैं सबको याद आ गए ना? बोलेंगे सब अपने मुंह से वहां पे, ठीक है, अपने अपने। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये 5 प्रकार के संयम है। इन्हीं को चारित्र भी कहते हैं। इसमें से अब किन मुनिराजों में, किन निर्ग्रंथ मुनिराजों में कौन सा संयम होता है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, बुक में देखिए। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील। देखिए यहाँ नाम तो दिए हैं 5, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, लेकिन एक्चुअल में है ये 6। अपन उसको 6 मान के चलें तो ज्यादा अपने को आसानी रहेगी। पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, क्योंकि उनके सारा वर्णन अलग अलग मिलेगा। प्रतिसेवना का अलग है, कषाय कुशील का अलग है, इसलिए उनको अलग अलग रूप से ही यहाँ बताया जा रहा है। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि के सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होता है। कौन सा संयम होता है उनके? सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना संयम कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? तो आज क्या है कि मुझे आप लोगों से पूछने में जरा दिक्कत है। बोलिए वर्षा भाभी। 6ठे 7वें गुणस्थान में। सामायिक और छेदोपस्थापना 6ठे 7वें में? गलत जवाब। 6ठे से 9वें तक। तो ऐसे ट्राई कर रहे थे आप? कंफ्यूज। चलिए, सामायिक और छेदोपस्थापना संयम है 6ठे से 9वें गुण स्थान तक। और अपन ने पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील के गुणस्थान कौन से देखे हैं? इनके गुणस्थान कौन से हैं? पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील के, उनका 6ठा 7वां ही गुणस्थान देखा है ना। तो अब क्या समझना कि फिर 9वें तक कर देना उनको? 9वें तक नहीं, 6ठे 7वें में ही रहेंगे, लेकिन उनका 6ठे 7वें वाला सामायिक और छेदोपस्थापना संयम उनके रहेगा। ऐसा नहीं करना कि सामायिक और छेदोपस्थापना तो 9वें तक पाया जा रहा है तो इनको भी 9वें में पहुंचा दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि के सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होता है। फिर कषाय कुशील मुनि के कौन से हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय तो आएगा ही 10वें गुणस्थान वालों की। किन के आएगा? क्योंकि कषाय कुशील मुनिराज कौन से गुणस्थान तक पाए जा रहे हैं? 6ठे से 10वें तक। तो 6ठे से 9वें तक अगर कषाय कुशील मुनिराज हैं तो उनके सामायिक और छेदोपस्थापना, और 6ठे 7वें में परिहार विशुद्धि भी पाया जा सकता है। और 10वें गुणस्थान में वो होंगे तो उनके सूक्ष्म सांप्राय संयम पाया जाएगा, ठीक है। प्रश्न है आप लोगों से, क्या सभी कषाय कुशील मुनिराजों के परिहार विशुद्धि संयम हो सकता है? क्या सभी
कषाय कुशील मुनिराजों के परिहार विशुद्धि संयम होता है। हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली। क्या सभी कषाय कुशील मुनिराजों के परिहार विशुद्धि संयम होता है? हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली। मिक्स जवाब है, कुछ लोग 1 भी दिखा रहे हैं, कुछ लोग 2 दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, पहले तो आप ये सोचिए, जो लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं, क्या परिहार विशुद्धि संयम सबके होता है? अपन ने जब संयम का प्रकरण पढ़ा था तो हमने ये भी तो देखा था कि मोक्ष जाने के लिए कौन कौन से संयम अनिवार्य हैं, होंगे ही होंगे। देखा था कि नहीं देखा था? कौन कौन से संयम अनिवार्य हैं मोक्ष जाने के लिए? 5 अनिवार्य हैं, कोई 4 अनिवार्य हैं, कोई 3 अनिवार्य हैं, कितने अनिवार्य हैं? बोली शीला भाभी। 3 कौन कौन से 3? सामायिक और सूक्ष्म सांप्रदाय और यथार्थ चारित्र्य। चलिए, क्या इनका जवाब सही है आशा आंटी? नहीं, 4 है, सामायिक, छेदोपस्थापना और आपके सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। बढ़िया। 3 नहीं, मोक्ष जाने के लिए 4 संयम अनिवार्य हैं। सामायिक और छेदोपस्थापना तो साथ हैं, वो तो एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं, वो अलग अलग नहीं होते। जिनको ये अपन ने एक नियम, उस समय नियम वाली लाइन लिखवाई भी थी, मैंने पढ़ी थी अपन ने, कि जिन्हें जब सामायिक संयम है उन्हें उसी समय छेदोपस्थापना संयम भी है, जिन्हें छेदोपस्थापना संयम है उन्हें उसी समय सामायिक संयम भी है। वहां चारित्र के नाम से पढ़ा था अपन ने, चारित्र के भेद पढ़े थे, ये संयम के नाम से बोल रहे हैं। तो ये है ही, तो ये दोनों तो होंगे ही, सामायिक और छेदोपस्थापना। सूक्ष्म सांप्रदाय अनिवार्य है और यथाख्यात अनिवार्य है। परिहार विशुद्धि संयम वो अनिवार्य नहीं है, इसलिए सभी को परिहार विशुद्धि संयम हो वो जरूरी नहीं है। लेकिन आप देखो, नाम दे रहे हैं कुशील, कौन सा कुशील? अपने को तो अब नाम से अभी समझ में आ रही थोड़ी सी इनकी वैल्यू। अपने को कुशील नाम से ऐसे लग रहा था कि कोई घटिया होंगे, ऐसे कुशील मुनिराज हैं, कषाय कुशील मुनिराज हैं, परिहार विशुद्धि संयम उनके हो सकता है। परिहार विशुद्धि संयम किनके होता है? परिहार विशुद्धि संयम किनके होता है? मुझे क्या है कि जैसे माँ को बच्चे के चेहरे से पता लग जाता है ना, मुझे आप लोगों के चेहरे से पता लग जाता है किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। बोलो पारुल। भाभी, जिन्हें हिंसा का पूर्ण त्याग होता है, जो शुद्ध केवली के पादमूल में मुनिचर्या का 2 वर्ष तक पूरा स्वाध्याय करते हैं। नहीं, 2 वर्ष तो बहुत कम हो गए। बोलिए सर जानकी। रिद्धिधारी मुनिराजों को होता है। वो तो रिद्धि तो है ही, हाँ। पूरे नियम थे भाई उसके ऐसे। कौन बताएंगे? रेज हैंड करिए किनको पूरा याद है। बोलिए सुमन जी। 30 वर्षों की अवस्था तक गृहस्थ में रहे और उसके बाद 7 वर्ष शायद याद आ रहा है, वो 8 वर्ष। 8 वर्ष। 8 वर्ष तक।
उसमें श्रुत केवली या अनंत भगवान की पादमूल में, श्रुत केवली के पादमूल में रहकर कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। चलिए सुधा जी बोलिए। जो जन्म से 30 साल तक तो दशा में सुखपूर्वक रहता है, जो 8 वर्ष तक अनंत भगवान के पादमूल में रहता है, जो 2 कोस नियम से विहार करता है, और संध्या काल में गमन का जिसको निषेध है। 8 वर्ष तक अनंत भगवान के पास रह के क्या करता है? दीक्षा लेकर 8 वर्ष तक पादमूल में स्वाध्याय नवे पूर्व का अध्ययन करता है। हाँ, वो है असली वो। बढ़िया। चलिए, जो 30 वर्ष तक तो गृहस्थ अवस्था में सुखपूर्वक रहे और फिर दीक्षा ले, उसके बाद में 8 वर्ष तक केवली या शुद्ध केवली के पाद मूल में रहकर नवे प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करे, उनके ये परिहार विशुद्धि चारित्र प्रकट होता है। और ये क्या होता है ये चारित्र? कि उनके निमित्त से जीवों की विराधना नहीं होती, इतनी विशुद्धि हो जाती प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करने पर। और मतलब कि उनके समागम का ऐसा प्रभाव होता है कि विशुद्धि इतनी बढ़ती है कि ऐसी रिद्धि उनको प्रकट होती है कि उनके निमित्त से जीवों की विराधना नहीं होती। इसलिए वो वर्षा काल में चौमासे में भी उनको गमन का निषेध नहीं होता है, रात्रि में गमन नहीं करते और प्रतिदिन 2 कोस चलते हैं। इस तरह का उनकी शक्ति, शारीरिक बल भी और इस तरह की वृद्धि उनको प्रकट होती है। तो ये कह रहे हैं, मतलब इतनी विशुद्धि किनको हो सकती है? कषाय कुशील मुनिराज। ये मतलब आपको वो समझ में आ रहा है? ऐसा कोई हल्का नहीं समझना कि कषाय कुशील है, ऐसा नहीं। ये तो नाम दिए हैं और इन नामों के, इन शब्दों के जो हल्के अर्थ अपन समझते हैं, वहां तो मुनिराजों को भी मतलब एकदम अच्छे परफेक्ट बनाने के लिए जरा सा भी दोष देख के उनको नाम दे दिया, पुलाक हैं, बकुश हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई भ्रष्ट ही हो, ऐसा नहीं है। तो कषाय कुशील मुनिराज के कौन कौन से संयम हो सकते हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। अब निर्ग्रंथ मुनिराज के कौन सा संयम होगा? निर्ग्रंथ मुनिराज कौन से गुणस्थान वाले हैं? 11वें और 12वें वाले अपन ने लिए हैं। 11वें और 12वें गुणस्थान में कौन सा संयम हो सकता है? अब पीछा जो पढ़ा है ना अपन ने 18वां सूत्र, उसको इससे अपन मिला के खुद ही निकाल सकते हैं, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, उससे खुद ही निकाल सकते हैं। तो 11वें 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र ही होता है। तो यथाख्यात संयम निर्ग्रंथ मुनिराज के, और स्नातक यानी 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती अनंत भगवान, उनके भी यथाख्यात संयम। तो इस तरह से निर्ग्रंथ और स्नातक के एक यथाख्यात संयम ही होता है। इस तरह से ये संयम के आधार पर इन 5 प्रकार के मुनिराजों में अपन ने विशेषता, उनकी विशेषता जानी कि किसमें कौन सा संयम होता है। तो उनके आधार पर, संयम के आधार पर इसमें भेद अपन ने देखा है। और अभी इसके बाकी के पॉइंट्स हैं, अपन कल इसकी और चर्चा करेंगे। इसको आप लोग थोड़ा चार्ट टाइप से अभी पढ़ लें अपन, तो चार्ट बनाने में भी थोड़ा, जैसे अभी श्रुत की बात आएगी तो इसमें उत्कृष्ट और जघन्य ऐसे भी होंगे, तो लिख भी रहे हैं। तो थोड़ा है तो खुला खुला सा चार्ट बनाए ताकि उसमें जगह रहे लिखने की। शेष चर्चा अपन कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? अभी पूछना हो तो रेज हैंड करिएगा, मैं देख नहीं पाऊंगी आप लोगों को सबको। नहीं है किसी का भी प्रश्न? जिनवाणी स्तुति करते हैं। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है।
ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निसो उछरी है। शुचि शारद गंग नदी, प्रति मैं अंजलि कर शीश धरी है। मैं अंजलि कर शीश धरी